सचिन आदवंशी और मैं हूं FFW से, भारत की सबसे पहली प्रो रेसलिंग उसका फाउंडर चेयरमैन। और मेरे साथ हैं प्रिंस आदवंशी, एशिया हैवीवेट चैंपियन, FFW सुपरस्टार रेसलर। वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं कुंवर अभिलेष सिंह जी। और कुंवर अभिलेष सिंह जी जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो कौन है मैं बता देता हूं आपको। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसके प्रबंधक हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे कुंवर साहब मिलके। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका जो निर्माण हुआ है उसके सेक्रेटरी भी हैं आप। और दूसरी शख्सियत जो हमारे सामने बैठे हैं, आप इनके चेहरे से अंदाजा लगाएं कि क्या नूर है इनके चेहरे पे। और उनको किसी परिचय का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। मैं अगली आवाज चाहूंगा कि प्रिंस जी खुद अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रिंस आदवंशी, द किंग ऑफ एग्रेशन, FFW सुपरस्टार रेसलर। और आज इस टॉक शो में हमारे साथ हैं राहुल देव, राजा राहुल देव। तो अब नाम इनका राजा साहब का चेंज हो गया है, राजा गोविंद देव अब इनका नाम है। तो आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उनको कल राज्याभिषेक जब हुआ तो उनको कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या वो कह सकते हैं। हम सब जानकारी लेंगे राजा साहब से। तो राजा साहब कैसा महसूस कर रहे हैं कल राज तिलक के बाद, कैसा लगा आपको? ये एक हमारी संस्कृति और परंपरा बुंदेलखंड की समृद्ध रही है, उसको आगे बढ़ाने का एक सौभाग्य था। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो विरासत है और भारत देश की जो अनूठी विरासत है वो यही है कि हमारे यहाँ का सनातन, हमारे यहाँ का धर्म, हमारे यहाँ की परपाटी विश्व पटल तक जावे। इसी तारतम्य में राजमाता का जो आदेश था उसको हमारे इस बुंदेलखंड ने संपूर्ण किया है। और आप लोग यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। प्रिंस आदवंशी जी और हमारे वीर भाई, आप दोनों लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोग जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। बेहतरीन। तो ये बताइए राजा साहब कि राजमाता के आदेश से जो कल आपको नाम दिया गया है वो विशेष क्यों है? देखिए, ये नाम नहीं दिया, ये होता क्या है कि वैदिक परपाटी के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से इसके बड़े मायने हैं। जब कोई व्यक्ति का किसी गद्दी पे वो बैठता है, चाहे अपने पिता की गद्दी पे बैठे, चाहे किसी दुकान या शोरूम की गद्दी पे बैठे, उसकी वैदिक परपाटी जो निभाते हैं उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है और फलित भी होती है। मैं चूँकि आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। जैसे जब अभिषेक हुआ श्री जी का, राम जी का, और हर व्यक्ति को अपना भी अभिषेक कराना चाहिए, क्योंकि उससे आपके अंदर की जो कुरीतियाँ हैं, आपके अंदर का जो तत्व है नेगेटिव, वो खत्म होता है। ये वेद पुराण हमें बताते हैं, जैसा कि हमारे आचार्य जी लोगों ने मुझे बताया है। क्योंकि वो हर तत्व, जैसे 108 तत्व मेरे ऊपर डाले गए, जो वीडियो आपके पास है, वो हर तत्व हमारे शरीर को आवश्यक होता है। वो हर तत्व हमारे मन को आवश्यक होता है, जिससे आप मानसिक और शारीरिक तौर पे सुदृढ़ बनते हैं और आप किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर सकते हैं अगर व्यक्ति ये चीज़ करे। जैसे कि अक्षर ही ब्रह्म है, आप बात समझिए, शायद मैं समझा पाऊँ, क्योंकि आध्यात्मिक बात है। किसी मूर्ति में अगर वो मंदिर में रखी है, प्रतिमा है, और वहाँ लाखों लोग जा रहे हैं, और बाहर 10 प्रतिमाएं रखी हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर वाली मूर्ति में अक्षर द्वारा ब्रह्म डाल दिए गए हैं, जिसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपने अपने घरों में, जो घर का मुखिया है वो विष्णु का अवतार होता है। घर का मुखिया
विष्णु का अवतार होता है क्योंकि वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। पालन पोषण कौन करता है? विष्णु। तो जो पालन पोषण करता है वो विष्णु का अवतार है। जैसे मेरे को मंत्रों द्वारा और वो तत्वों द्वारा मन वचन और कर्म तीनों से मेरे अंदर ब्रह्म डालने का जो प्रयास ऋषि मुनियों ने किया वो एक पौराणिक व्यवस्था है जिसे भारत देश में हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं आपसे प्रिंस जी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बात को विश्व पटल तक ले जाएं कि वो तत्व का आपके शरीर से कितना गहरा नाता है। जैसे कि आपका जो तत्व है वो मंगल तत्व है। याद रखना, जो व्यक्ति मिट्टी से जुड़ा होगा वो पराक्रमी होगा। किसान कितना खाता है, लेकिन एक संपूर्ण आहार लेने वाले व्यक्ति से ज्यादा ताकत होती है किसान में, क्योंकि वो मिट्टी में सना हुआ रहता है, मिट्टी उसके लेपन होता रहता है उसका सबकॉन्शियसली जी। इसीलिए वो पराक्रमी होता है क्योंकि वो मंगल का जातक है। ऐसे वो तत्व है, मिट्टी से भी स्नान हुआ, जल से भी स्नान हुआ, दूध चंद्रमा है, दही शुक्र है, ये सारी जो वस्तुएं हैं वो आपको पोषण देती है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दूधो नहाओ और दूधो फलो। कल हम एक चीज और भी देख रहे थे कि 35 देशों की नदी, उनका पानी और समुद्र के जल से आपका स्नान किया गया, तो वो क्या विशेष था उसमें? समुद्र का जल भी था और 35 देशों नहीं, 135 देशों का नदियों का जल, 135 देशों की नदियों का जल। क्या राजा साहब बताएंगे। और 135 देश ही नहीं बल्कि जो शाही स्नान हुए पांच शाही स्नान हुए उसके उनका भी जल था ब्रह्म मुहूर्त का, जो इससे 44 साल बाद महाकुंभ आया था। देखिए एक चीज ध्यान रखना, इसका भी मैं आपको तत्व ऐसा दूंगा जो आप शायद लोगों तक पहुंचा सके। ये नदियों का जल हुआ, ये समुद्र का जल हुआ, ये प्रत्यक्ष देव है जिनमें जीवंत देवता विराजमान करते हैं। और जब हमारी ऊपर वो जल डलता है, हम जो बुड़की लगाते हैं, वो देवताओं का अंश में आ जाता है। जैसे कि जिसका चंद्रमा अगर कमजोर है तो वो डिप्रेशन में जाता है। मैं कहता हूं अगर पूर्णिमा के दिन का जल रखा जाए और उसमें संपूर्ण चंद्रमा रात भर आ जाए और उस चंद्रमा के पानी से अगर आप 1 वर्ष नहा लेते हैं तो चंद्रमा आपका उच्च का हो जाएगा और वो व्यक्ति मन से बहुत ताकतवर हो जाएगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये तत्व क्या है? ये तत्व है। जैसे हम कहते थे कि सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण एक हमारी परंपराएं है, हम मानते हैं कि वो देवता के पुत्र थे, लेकिन सूर्य का तत्व लेके जन्मे थे वो। जैसे हमारे मोदी जी सूर्य का तत्व लेके जन्मे, कितना उनका उपहास उड़ाया गया, लेकिन वो जमीन से निकल के सर्वोच्च पद भारत के पे बैठे। कैसे? क्योंकि वो सूर्य का तत्व लेके जो व्यक्ति जन्मेगा उसे राज सत्ता प्राप्त होगी ही होगी। और बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। और कल बहुत सारे ऐसे लोगों का परिचय मिला हम लोगों को जो जिनको नाम से ही जाना जाता है, सामने नहीं देखा गया, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन कौन से गेस्ट थे ऐसे जो कल के इस प्रोग्राम में थे। देखिए वीर जी, प्रिंस जी, आप दोनों मेरी ताकत हैं, मेरे बाजू हैं। और पहले तो आप भी दोनों ऐसे गेस्ट थे जो एक आम नागरिक जैसे शहर में घूम रहे थे, और ये मैं दिल से आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। ये भाव आपने मेरे लिए दिखाया। बाकी आप जैसे ही बहुत लोग थे जो आम बन के आए, मेरी ताकत बन के आए। सबसे पहले यहाँ विराजमान हैं आपके अखिलेश सिंह जी जो हमारे भाई हैं, प्रतापगढ़ के राजा साहब हैं। ऐसे 50 राजा महाराजा यहाँ आए और उसमें से विशेष छत्रपति जिनको मैं आराध्य मानता हूँ, उनके वंशज, जैसे आपने छावा मूवी देखी होगी, उनके जो वंशज हैं छत्रपति उदयनराजे भोसले, वो मेरे लिए मैं कहूँ कि सिरमौर जिसे हम कहते हैं, शिरोमणि, क्षत्रिय शिरोमणि का मैं उन्हें महसूस करता हूँ कि उनमें वो सारे गुण हैं जो एक क्षत्रिय में होने चाहिए। और उन्होंने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं उनका दिल से, हृदय से उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद मिला। ऐसे ही हमारे बहुत ऐसे लोग भी आए जिनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। फिल्म जगत से भी अशोक ठाकरिया जी आए जो विशेष है, आप सब जानते ही हैं। उन्होंने बड़ा हिंदुस्तान में कितनी मूवी बनाई और कितना आमिर खान जी को और कितने स्टार्स को, अनिल जी को, कितने लोगों को उन्होंने ऊपर ले थे।
ऐसे करके हमारे संजय सिन्हा जी जिन्होंने स्टेडियम लखनऊ का बनाया, हमारे दीपक भाई जिन्होंने अहमदाबाद को डिज़ाइन किया, और हमारे जो खैरागढ़ की रियासत है, जशपुर की रियासत है, रामगढ़ की रियासत है, हमारे प्रतापगढ़ की रियासत है। मतलब अब मैं इतने याद तो नहीं रहेगा, और जिनको मैं भूल रहा हूँ मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आप सब मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। जितने भी लोग आए, मैं अपनी हृदय की गहराई से, और मैं इतना ऋणी हूँ, आप लोगों को समय भी नहीं दे पाया, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी लोग आप लोग आए, मैं आपको दतिया की जो बुंदेली में बोलूँ जी कि मैं पलक पावड़े बिछा कर आपको स्वागत करो चाहत हूँ। मैं एक नाम और बोलूँगा, राज साहब याद है, जनरल साहब राज साहब बहुत प्यार करते हैं उनके बारे में। हाँ, जनरल वीके सिंह साहब के बहुत फोन आए, और वो हमारे लिए मतलब उनका जो भाव था वो मेरे तक पहुंच रहा, जिसे मैं आध्यात्मिक टेलीपैथी जिसे हम कहते थे, आज भी जिसे हम अफर्मेशन कहते हैं आपकी भाषा में, जब आप किसी को याद करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं तो उनका आज भी फ़ोन आया था, और बहुत जल्द मैं उनका आशीर्वाद देने जाऊंगा, और उन्होंने बहुत प्रेम और बहुत स्नेह आपको राजा साहब को फ़ोन करके मुझे दिया, वीडियो कॉलिंग की, बहुत मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, और देश के सभी लोगों का। और राजा साहब जैसे गुरुजी हमारे, उन्होंने भी काफ़ी प्यार स्नेह और आशीर्वाद आपके लिए भेजा था। परंपरा राजगुरु आदवंशी जी, उन्होंने काफ़ी स्नेह के साथ कहा कि आपकी लंबी उम्र के लिए उन्होंने यश कीर्ति की सत्संग और पाठ रखने के लिए भी प्रबंध किया है, और उसमें भी हम वीडियो कॉल करके आपको बताएंगे उनके दर्शन। देखिए, एक बात बताऊं आपको, भगवान की प्राप्ति में पहले संत मिलते हैं, फिर भगवान मिलते हैं। जब विभीषण जी को हनुमान जी संत के रूप में क्यों मिले, किसी भी रूप बदल सकते थे, क्योंकि वो मैसेज रामायण में हर चीज़ का मैसेज है, वो मैसेज था हम लोगों के लिए कि पहले संत से मिलिए, क्योंकि वो आपके मन को, जो मन हमारा डस्टबिन बना हुआ है, गलत चीज़ों से भरा हुआ है, निर्मल मन मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा है। तो संत पहले उस मन को साफ कर देता है और उस मन को निर्मल कर देता है, फिर भगवान आते हैं। क्योंकि भगवान के लिए जैसे हम झाड़ू पोंछ करते हैं ना, किसी को बैठाते हैं, ऐसे मन हमारा भगवान का स्थान है, और उसको हम साफ करते हैं हमारे संत, फिर भगवान उस मन में बैठते हैं। ये उसका एक रीज़न। परंपरा राजगुरु आदवंशी जी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, और ये कहा है कि राजा का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है, बहुत जिम्मेवारियां होती हैं और बहुत भार होता है, उन्हें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो उन्होंने 4 लाइनों में आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, और पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकते हो, यदि अपनी बाहों पे भरोसा कर लो, यह दिन है, आप रात बदल सकते हो। क्या अच्छा है आपका। इसमें भी मैं बड़ी अच्छी लाइन जोड़ूंगा कि देखिए, अच्छा बुरा होता है उसका उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो बुरा काम भी अच्छा, और उद्देश्य खराब है तो अच्छा काम भी बुरा। तो मेरा जो ये जिस गद्दी पे मुझे बैठाया गया दादा महाराज की, उस गद्दी पे बैठने का मेरे कोई ऐसी लालसा नहीं, ना मुझे खुशी ना गम। एक उद्देश्य है कि अपने बुंदेलखंड को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को विश्व पटल तक ले जाओ। जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारे यहाँ की कलाएं हैं, जो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, वो लोग देखने आए, बुंदेलखंड में घूमने आए, आप जैसे लोग, और उन्हें व्यापार मिले और हमारी संस्कृति सुदृढ़ हो। जी, तो जैसा कि आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सारी चीज़ें व्याख्या की, बहुत अच्छे तरीके से। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और क्या प्लानिंग है कि आगे आप क्या करना चाहते हैं? ऐसे मजबूत देश के चाहिए ऐसे मजबूत, अगर मुझे 100 कंधे मिल गए तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं पूरा विश्व में अपने सनातन का झंडा गाड़ दूं। क्यों? क्योंकि सनातन में वो सारी चीजें हैं जो दुनिया को आवश्यकता है, जिससे दुनिया खाली है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है,
ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर हो रहा है, हमारे यहाँ हीलिंग विद नवग्रह ऐसा मैंने प्रोग्राम तैयार किया है। ग्रहों का उपचार हम कर रहे हैं इसी पहले से जी। ग्रहों से आपकी हर बीमारी का उपचार करेंगे और मानसिक तौर पे आपको प्रबल करेंगे। जिस रूम में हम आपको रोकेंगे उस रूम में उस ग्रह का रूप होगा वो जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है और उसको हम सुदृढ़ करेंगे। शुक्र है तो शुक्र का रूप उसमें हर चीज शुक्र की होगी। इस्लाम से लेके साइंस है ही, हम सर्च कर चुके हैं, अब दुनिया रिसर्च कर रही है। बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन आपके विचार हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्दी जो आपकी जो सोच है वो पूरी होगी। यही मंगल कामना हम आप प्रभु से करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आप लोगों का धन्यवाद, ऐसे बाहुबलियों का धन्यवाद और वीर भाई आपका धन्यवाद, राजा साहब का धन्यवाद। ऐसे जब दोस्त जिसके साथ हो उसका कुछ नहीं हो सकता है और वो व्यक्ति आगे बढ़ता ही जाता है और हम सब सनातन धर्म को विश्व पटल तक ले जाएंगे। श्री जी उस कामना को पूर्ण करेंगे। श्री राम पूर्ण करना जी। तो राजा साहब मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ। ये जो आपके महल में ये बंदूकें हैं, हाँ तो क्या आप देख सकते हैं? हाँ प्लीज आइए ना, आइए। तो राजा साहब ये बंदूक है जो मैं देख रहा हूँ, ये कितने साल पुरानी होगी? ये बहुत प्राचीन बंदूकें हैं और इनको ये 1901 या 1902 की बंदूकें हैं। और अगर आप देख सकते हो इसमें ये आपको छोटे छोटे सर दिख रहे हैं, ये शेर के सर हैं। ये हाँ ये 465 है, ये छोटे 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 465 सर महाराज ने शिकार किया था। महाराजा गोविंद सिंह ये थे द्वितीय की लास्ट में। 465 शेर। हाँ। तो ये कितने दिन में इन्होंने शिकार किया है? ये एक्चुअली उस समय क्या था, लोग ये सोचेंगे कि इन्होंने ही मार दिए पूरे, बट ऐसा नहीं था। उस समय ये व्यवस्थाएं थी कि गांव में कच्चे मकान होते थे और शेर आकर के बच्चों को उठा ले जाते थे। इस तरीके की कई घटनाएं होती थी। जैसे आज भी कई जगह कई जीवों को मारा जाता है, तो उस जमाने में ये सब होता रहा है। और तो मैं बिल्कुल सनातनी व्यक्ति हूँ लेकिन चूंकि आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले ये शिकार की प्रथा होती थी आदिकाल से, राम जी के हिसाब से। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ जिन जिन ने शिकार किया, जिस राजाओं ने, उनको वो चीज़ फलित नहीं। मैं उस नीति का ये मैं देख रहा हूँ कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं और बंदूक के साथ साथ तलवार के साथ साथ आपके हाथ में वो कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, जो हाँ मैं मंत्र करता हूँ। मंत्र मैं करता सबसे बोलता हूँ अक्षर ही ब्रह्म है जी। अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर माने अक्षर, अक्षय जिसका क्षय नहीं होता, जो मरता नहीं। अगर आप गुड अफर्मेशन अपने मन को देते रहते जी तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। बहुत ही बेहतरीन। राजा साहब ये देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप वो वाली देखिए, उस पर थोड़ा सा स्वर्ण अक्षरों में ये आप पकड़ सकते हैं मेरे लिए प्लीज। थैंक यू। तो मैं इस पे चढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं किसी को बुला लेते हैं? नहीं हाँ। लोडेड है या अनलोडेड है? नहीं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये नक्काशी आप देखिए, ये बड़ी अति प्राचीन है। उस जमाने में भी ऑर्डर पे बना करती थी ये। वाह। और ये गोल्ड अक्षरों में, जैसे कहते हैं ना स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तो ये स्वर्ण अक्षरों में यहाँ की एक रियासत है बिजावर। जी वो महाराज सावंत सिंह, महाराजा गोविंद सिंह के बड़े परम मित्र थे, उन्होंने ये गिफ्ट उन्हें की थी। एंड ये डबल बैरल राइफल है, ये आपको बहुत कम मिलेगी देखने को। डबल बैरल अद्भुत है ये तोप जैसी चलती है। अगर आपने इसमें चलाया तो बहुत आवाज़ आती है। मैं देख सकता हूँ? या प्लीज प्लीज। वाह, वेट भी अच्छा है और इसमें जो लिखा है इस डिजाइन में जबरदस्त। सावंत ब्यूटीफुल, बहुत ही अद्भुत चीज़ है। आपके माध्यम से हमें भी इसके दर्शन हुए। अरे बिल्कुल, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है जी। एंड इसका निशाना तो चूक ही नहीं सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से
मार सकते, तो ये जितनी दूर आप देख सकते हैं जी उतनी दूर ये उस एम पे लगेगी इतना जबरदस्त बहुत है। बढ़िया। एंड हिलेगी भी नहीं क्योंकि ये हैवी इसलिए है ये। हाँ। तो एक बार महाराजा जी के फोटो के भी दर्शन हम हाँ करेंगे। चलिए जी। ये आप पकड़ सकते हैं। मैं पकड़ देता हूँ। ये निज़ाम हैदराबाद के। अच्छा निज़ाम आप जाते होंगे, हैदराबाद आप जाते होंगे। निजामुद्दीन दिल्ली में है। हाँ 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 हाँ। तो ये दतिया जब आए थे तो ये करीब 19 दिन यहाँ रुके, अच्छा और उस ज़माने में 19 दिन माने 1.25 लाख रुपए लगभग उस समय महाराज के रोज़ खर्च होते थे। ओके और इनके साथ बहुत लोग चलते थे, देखिए ना पूरा ट्रेन चलता था। ट्रेन हम लोगों को भी 3-4 बोगी मिलती थी जिसमें महिलाएं, और एक में महाराज खुद होते थे, एक में स्टाफ होता था, एक में राशन का सामान। तो 4 बोगीज बॉम्बे जाते थे तो वहाँ लग जाती थी, पार्क हो जाती थी। और दतिया में अभी आप देखेंगे तो 4 बोगी का हमारा एक पार्किंग एरिया था ट्रेन का। ओके ऐसा बहुत बढ़िया। ये राजा साहब ये दतिया का दरबार है जिनकी गद्दी पे मुझे रखा गया है। ये महाराजा जसवंत सिंह हैं और महाराजा गोविंद सिंह के बेटे, और ये सारे हमारे जागीरदार पूरे, और हमारे ग्रैंडफादर भी हैं, और सारे लोग हैं इसमें जो रियासत के बड़े करीब और हितैषी होते थे। और जो सबसे ऊपर जो फोटो लगा है ये लास्ट रूलर थे महाराजा गोविंद सिंह ओके दतिया के। 51 और 52 तक ये रहे। इन्होंने ट्रीटी साइन की थी, देश को विलय किया था। ये फोटोग्राफी ये इन्हीं का ही है। ये यंग थे और ये जब राजा बन गए थे तब का। ये अद्भुत फोटो है, इसमें आप देखिए कभी शीशा नहीं लगा, ये 3D लग रहा है। और ये 3D एक्चुअली हो रहा है। ये उस जमाने में 3D की खोज हो गई थी। ये 1910 से 1920 के बीच का फोटो है। सब हमारे देश में हुआ है। ये हाँ। फिल्म भी अपना नाम ले रहा हाँ, है। और एक भी इसमें शीशा नहीं लगा, कभी सफाई नहीं हुई। लेकिन आज भी आप शायद देखिए, मतलब जो 3D आज हमें पता चल रहा है वो हाँ। इतने सालों पुराना पहले हो गया, पहले हो गया। ये बुंदेलखंड की एक ही पेंटिंग हुआ करती थी। राजमाता साहब बताया करती थी हम लोगों को कि ये विशेष थी महाराज की पेंटिंग। ये आज भी बुंदेलखंड में कहीं नहीं मिलेगी किसी भी रजवाड़े में। आपसे मुलाकात करके बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है जी। और प्रभु से कामना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और बहुत तरक्की करें। आप आपका जैसे नाम- जिनके दोस्त होते हैं ना, उनके साथ हरदम अच्छा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये फोटो अपनी पहले की ऐसी थी, याद है हमारी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है, ये अभी बनाना पड़ेगा। वो काफी फेमस हुई थी। हाँ, वो फोटो बहुत फेमस रही वो फोटो। एक और आप रहिए ऐसे। ये वीडियो जो है हमेशा के लिए हम अमर कर देते हैं इसको और इसको थैंक आगे यू सो बढ़ाते हैं। मच, थैंक यू सो मच।